नारायण। पूर्व में हमने महाविद्याओं के संख्या भेद के विषय में चर्चा की थी। वहाँ हमने बताया कि मुख्यतः तो महाविद्याएं 10 ही हैं, परंतु मतांतर में कहीं 13, कहीं 16, कहीं 27, कहीं 18, कहीं 51, इस तरह से महाविद्याओं का संख्या भेद मिलता है। अब विषय यह उठता है कि अगर महाविद्याएं 10 हैं तो क्या उनमें मंत्र भेद है? जैसे काली है तो काली के कितने मंत्र हैं, तारा के कितने मंत्र हैं, बगला के कितने मंत्र हैं, आदि आदि महाविद्याओं को। तो देखिए ऐसा है, इनके मंत्रों की संख्या भी बहुत अधिक है। अलग अगर एक एक महाविद्या की भी बात की जाए तो मुख्यतः साधकों की सुविधानुसार और रुचि अनुसार गुरु परंपराओं के अंतर्गत इन महाविद्याओं के प्रमुख मंत्र ही प्रचलन में हैं। हम यहाँ शक्ति संगम तंत्र के कालीखंड का एक प्रमाण आपको दे रहे हैं। महाविद्याओं की जो मंत्र संख्या है उसको प्रमाणित करने की दृष्टि से, यद्यपि यह जो प्रमाण है बड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण लगता है, परंतु शास्त्र का वचन है और सत्य है। यह समझना चाहिए कि यहाँ तो लाखों में, करोड़ों में, अरबों में, खरबों में मंत्रों को बताया जाएगा, तो विचलित नहीं होना चाहिए और अतिशयोक्ति समझ करके हास्य भी नहीं करना चाहिए इस कथन का, बल्कि यह समझना चाहिए कि जो हमारा तंत्र आगम संग्रह है, जो जिसमें हमारी विद्याएं और मंत्र सुरक्षित रखे हैं, वह कितना विशाल है, उसकी विशालता कितनी है। परंतु साधकों की सुविधा के लिए कुछ मंत्रों का चयन करके परंपरा के अंतर्गत दे दिया गया है कि जो साधक हैं वह अपने अभीष्ट की सिद्धि, लोक परलोक साधने के लिए अगर कुछ चयनित मंत्रों से ही देवी की उपासना कर लें तो उनका सर्वविध उत्कर्ष हो जाता है। तो 10 महाविद्या का विस्तार संख्या कथन यहाँ किया गया है कालीखंड के अंतर्गत। तो कहा है, भैरवाणाम कोटि कोटिर महाविद्यास्त्वनेकशः त्रिखर्व संख्या तारा स्याद काली दशा बुरदा शिवे कला कोटि प्रभेदा तु सुंदरी तेन संयुता बाला त्रिकोटि संख्याभिश्छिन्ना षोडश खर्वतः षट्त्रिंशत् लक्ष ब्रह्मास्त्रैश्चंद्र षोडशा मायुता कोटि द्वादशभिर्देवी भुवनांशे पार्वती धूम्रकला लक्ष भेदे सिद्ध विद्याख्य तत्वतः चतुर्शीतलक्षेश्च मातंगी मंत्रतः शिवे। तो इस प्रकार 10 महाविद्याओं की संख्या विस्तार, मंत्रों की संख्या का विस्तार बताया गया। कह रहे हैं कि जो तारा हैं उनके मंत्रों की संख्या 3 खरब है, काली के मंत्रों की संख्या 10 अबुर्द है, कोटि कला के प्रभेद से जो सुंदरी हैं भगवती षोडशी, उनके मंत्र कोटि कला के प्रभेद से, माने अनंत कोटि के हैं। यहाँ पे कोटि कला शब्द उपलक्षण अनंत का ही सूचक है। बाला की 3 करोड़ संख्या है। बाला जो है भगवती, जैसा हमने ज्ञानार्णव तंत्र का एक प्रमाण दे के कहा था, यथासौ त्रिपुरा बाला तथा त्रिपुर भैरवी, तो यहाँ बाला पद से त्रिपुर भैरवी को भी समझ लेना चाहिए। तो बाला की 3 करोड़ संख्या मंत्रों की है। छिन्ना विद्या 16 खरब मंत्रों की विद्या है, माने जो छिन्ना भगवती हैं उनके मंत्र 16 खरब प्रकार के हैं। जो बगला विद्या है, जिसको ब्रह्मास्त्र विद्या भी कहते हैं, वह 36 लाख प्रकार की है, माने 36 लाख बगला विद्याएं हैं। और हे देवी, 32 अयुत और 12 करोड़ भुवनांश में पार्वती व्याप्त है, माने जो भगवती भुवनेश्वरी हैं उनकी मंत्र संख्या 32 अयुत और 12 करोड़ है। अब धूमावती के विषय में कहते हैं, धूमावती के 1 लाख भेद हैं। सिद्ध विद्या अर्थात कमलात्मिका के 24 लाख भेद हैं और मातंगी विद्या का क्षेत्र 84 लाख है। मतलब उनकी जो विद्याओं की संख्या है, मंत्रों की संख्या है, वह 84 लाख है। तो ऐसा कालीखंड के अंतर्गत 10 महाविद्याओं के मंत्रों की संख्या के विषय में कहा गया है। जैसा हमने अभी बताया, इससे यह नहीं समझना चाहिए कि
माने कोई अतिशयोक्ति है, अतिशयोक्ति नहीं है। यह सृष्टि नादात्मक है, नाद का विस्तार अनंत है। तो हर एक नाद भगवती का मंत्र है, हर एक उच्चारण भगवती का मंत्र ही है, इस दृष्टि से समझना चाहिए। तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है ये। और जैसा हमने बताया, पुनः दोहरा रहे हैं, बार बार दोहराने का अर्थ होता है कि हम इस चीज को आपके मन मस्तिष्क पर स्थायी रूप से इंगित करना चाह रहे हैं कि परंपरा के अंतर्गत जिन मंत्रों का चयन साधकों की सुविधाएं के लिए किया गया है, वो मंत्र ही साधकों के सर्वविध उत्कर्ष करने में सक्षम है, पर्याप्त है। तो इसलिए हमको 10 महाविद्याओं के मंत्र विस्तार की जानकारी तो हो कि एक भगवती का विस्तार कितना है, इसके कितने मंत्र हैं, कितने प्रकार से इनकी उपासना साधना हो सकती है, और हम कितने तुच्छ प्राणी हैं कि हम इतना ज्ञान नहीं रख सकते जितना वस्तुतः भगवती का विस्तार है। तो कोई कहावत है ना, डूबते को तिनके का सहारा। तो जो गुरु मुख से हमें प्राप्त हो रहा है, गुरु पूर्ण है, उनके मुख से जो हमें प्राप्त हो रहा है, चाहे वो एक मंत्र है, चाहे एक ही बीज है, एकाक्षर कोई पिंड मंत्र ही है, यदि वह भी हमें प्राप्त हो रहा है, तो गुरु की पूर्णता के प्रभाव से उस मंत्र की पूर्णता सिद्ध है, और उस मंत्र की पूर्णता से हमारा भी पूर्ण उत्कर्ष संभव है। यह मन में भावना रखते हुए साधना यदि किसी भी महाविद्या की करेंगे, तो एक महाविद्या ही आपको जगत तारणी सिद्ध होगी, आपको इस लोक से उद्धार करा देगी, आपका परलोक भी साध देगी। तो यहाँ आज हमने 10 महाविद्याओं के मंत्र के विस्तार को आपके साथ में साझा किया, और इसमें अतिशयोक्ति वचन ना माने, अपितु शास्त्र को बुद्धि पूर्वक और समझदारी पूर्वक समझ करके भगवती की साधना में रत रहें। नारायण हरिओम।